1008 श्री रेडमल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। मंचा सिंह संजनों के चरणों में प्रणाम। मंचा सिंह सभी कलाकारों को मेरा नमस्कार और सभी समाज बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि एसडीएम साहब सिंदरी राम सिंह जी गुर्जर ने आपको बहुत ही कम शब्दों में गागर में सागर बढ़ने वाली बात कह दी है, और शिक्षा के बारे में अगर का जितना भी अपन बोले उतना कम है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद मुझे वास्तव में इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है। हो सकता है कि हम बिजनेस के फील्ड में कुछ आगे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और जो प्रशासन और सत्ता के मामले में हम बहुत पीछे हैं। छोटा समाज है, संख्या बहुत कम है और हमारे आपस में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आपने मेरा सम्मान किया और ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात को समाज बंधुओं के सामने रखूं। हालांकि अवसर तो एक अलग अवसर है, ये रेडमल जी महाराज का और जो रामेश्वर महादेव मंदिर के उपलक्ष्य में जो भी रात्रि जागरण प्रोग्राम है, बट चूँकि मेरा ये मानना है कि अगर आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो शिक्षा है। और शिक्षा के मामले में हम कितने पिछड़े हुए हैं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं और अन्य सेवाओं का जो बैच था 2018 जिनकी ज्वाइनिंग 2021 में हुई थी, टोटल हम 1052 थे, मतलब 1052 जने थे। उसमें लखारा समाज है सिर्फ एकमात्र मैं था। वो एक तरीके से ये बहुत ही अपने आप में सोचने का विषय है कि मतलब अपन किस तरीके से पिछड़े हुए हैं। बाकी सब जातियों के 2, 3, 4 मतलब प्रतिनिधित्व तो अपने से ज़्यादा है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व कम है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम शुरू से ही दुकानदारी में पड़ जाते हैं, फिर पैसों का मोह हो जाता है, पैसे कमाने लग जाते हैं। आसपास का माहौल भी हमारा ऐसे ही है कि इसने भी दुकान खोल दी, इसने भी खोल दी, ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, जो पटा के क्या करेंगे, हाथ में पैसा आने लग जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। और मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ, गंगाड़ी गाँव से, तो हमारे गंगाड़ी गाँव से भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सर्विस में। मेरे पिताजी खुद किराना की दुकान चलाते थे और 10th होने के बाद मेरे पापा ने भी मुझे यही कहा कि बेटा पढ़ना है तो जोधपुर, या अगर नहीं पढ़ना तो दुकान है। तो हमारा तो क्या शुरू से ही बिजनेस वाला रहा है। तो हमें एज ए पेरेंट्स, क्योंकि आप जब सब लोग बैठे हो यहाँ पे, बच्चे कम है, स्टूडेंट कम है, पेरेंट्स ज़्यादा है, तो ये पेरेंट्स के अवसर पे ये जागृति होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को पढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा ही है जो वास्तव में समाज को सशक्त कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो राम सिंह जी यहाँ बैठे हैं और जो अभी एसडीएम सिंदरी है, तो मेरा और इनका काफ़ी एक क्लोज रिलेशन बॉन्डिंग है। और जब मेरे गांव में एक स्वागत समारोह रखा गया था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे पूरे राजस्थान में 2018 के आरएस में पहले प्रयास में 16वीं रैंक थी। तो गांव वालों ने एक सम्मान समारोह रखा था, तो उसमें मैंने इनको इन्वाइट किया था, बट कुछ ऐसे रीजंस हो गए थे तो ये आ नहीं पाए थे। तो चूँकि आज ये हैं, हम दोनों एक ही जगह पे एक स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो हम दोनों की जर्नी लगभग एक जैसी रही है। नेवी में राम सिंह जी मेरे सीनियर थे और फिर बीएसएफ में मेरे जूनियर हो गए और आरएस में हम बैचमेट हो गए। तो इस तरीके से हमारी जर्नी रही है। और बीएसएफ में जब मैं था तो मुझे आरएस में आने का कोई ऐसा था नहीं कि भी आरएस में आना है, क्योंकि फौज में जब आप अफसर होते हो तो लगभग अच्छी लाइफ ही होती है। तो मैंने इतना सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि यार आरएस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अक्सर मैं लोगों को देखता था कि 10-10 साल से लगे हुए हैं, तो कभी ऐसा मोटिवेशन भी नहीं हुआ कि आरएस की तैयारी की जाए। जो कि मेरे से पहले राम सिंह जी का समाज कल्याण अधिकारी के रूप में आरएस में सिलेक्शन हो गया था, तो अक्सर मेरी इनसे बात होती थी तो ये उदाहरण देते थे कि एज ए आरएस आप क्या क्या कर सकते हो। उस समय तो ये एलाइड सर्विस में थे और तब भी हमें ये लगता था कि यार एलाइड सर्विस में भी अगर इतना स्कोप है तो आगे क्या नहीं हो सकता है। तो राम सिंह जी मेरे जीवन में एक आदर्श रहे हैं। मतलब सीनियर जूनियर बैचमेट की बात नहीं है, मैंने हमेशा राम सिंह जी को आइडियलाइज किया है कि यार इनके जैसे बनना है, इनके जैसे करना है। क्योंकि नेवी में सबसे पहले इनका सिलेक्शन हो गया था, मेरे से पहले बैच में सिलेक्शन हो गया था, बट उस टाइम इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, वो फिजिकल मेडिकल देने नहीं गए थे क्योंकि उस दौरान उनकी शादी थी। तो तभी से मुझे लगा यार कि मतलब नेवी में मुझे पता है कि फौज में 24 घंटे की नौकरी में रहते हुए एग्ज़ाम क्लियर करना, वो भी यूपीएससी का, बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन इन्होंने कर लिया। तो वहीं से इनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा थी कि यार मतलब बात करनी है, मिलना है। फिर इस दौरान फिर हमारा मिलन भी हुआ
और वहाँ से बातचीत शुरू हुई। और अगर RS मेरा पहले प्रयास में 16वीं रैंक हुई है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय है वो राम सिंह जी को जाता है। बाकी समाज के लिए तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हैं। और जब मैं ये मानना कि मंदिर के लिए जब करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर समाज में शिक्षा के लिए क्यों नहीं, स्कूल, छात्रावास, कोचिंग सेंटर के लिए क्यों नहीं। मतलब ये एक विडंबना है कि धर्म के नाम पे हम करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो शिक्षा जो वास्तव में इंसान को धर्म का मर्म समझाती है उस शिक्षा के लिए हमारे समाज में उस लेवल की जागृति और चेतना नहीं है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि समाज खुद अपनी इतनी सारी महासभाओं में विखंडित है। पहले तो मैं फौज में था तो मुझे पता नहीं था कि समाज में क्या सिस्टम है क्या नहीं है, और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आने के बाद मैंने ये चीज़ देखी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आने के बाद काफ़ी करीब से मुझे समाज को जानने का मौका मिला। तो ये देखने में आता है कि समाज खुद अपना आप इतनी सारी महासभाओं में और अलग अलग गुटों में विखंडित हो रखा है। तो ये जो समाज में यहाँ जो भी वृद्धजन और अनुभवी महापुरुष यहाँ बैठे हैं, समाज के जो अनुभवी लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा ये गुजारिश है कि जो भी आपसी मतभेद है उनको भुला दो। ठीक है, आप बाकी चीज़ों में मतभेद रखो, लेकिन कम से कम जहाँ शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ समाज को शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने की बात होती है, वहाँ आप आपसी मतभेद और जो भी मनमुटाव है उसको भुला के कम से कम एक मंच पे हो इस एक चीज़ के लिए। बाकी ठीक है, आपको जो भी पर्सनल जो है उसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एट द एंड मैं अपने हृदय के तहे दिल से आप सब लोगों का, खासकर जो आयोजन समिति है इस प्रोग्राम का, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे मौका दिया, अवसर दिया कि मैं अपनी मन की बात को यहाँ आप सब लोगों के समक्ष रख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।